पिताजी, नाना नानी हमें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे शीघ्र ही कैलाश पर भी आना चाहते हैं, मां से भेंट करने। ये सुनकर तो तुम्हारी माता अवश्य आनंदित होगी। पिताजी, मैं सोच रहा था कि मां साधना से बाहर आई है और सभी भक्त मां अन्नपूर्णा के हाथों प्रसाद ग्रहण करने के लिए ललायत है। तो क्या हम भोज की उद्घोषणा कर सकते हैं जिसमें सभी भक्त को आके मां के हाथों प्रसाद ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हो? इसकी अनुमति तो तुम्हें केवल तुम्हारी माता ही दे सकती है। और मां ने कहा कि इसकी अनुमति हमें आपसे लेनी होगी। अन्नपूर्णा के प्रसाद के वितरण से मुझे आपत्ति क्यों होगी? ये सबका सौभाग्य होगा। सबको आमंत्रित करो। संसार को यह ज्ञात होने दो कि सर्वशक्तिशाली बाणासुर का आगमन हो गया है। बाणासुर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर महादेव से प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करने लगा है। वो सोच रहा है ऐसा करके वो अपने सामर्थ्य का प्रमाण दे रहा है। वो नहीं समझ रहा है कि अत्याचार के माध्यम से, विनाश के माध्यम से सामर्थ्य प्रमाणित नहीं किया जाता। वो संसार में आतंक फैलाना चाहता है, किंतु वो इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि सम्मान कभी भी वर्चस्व से नहीं, समानता से प्राप्त किया जाता है, प्रेम से प्राप्त किया जाता है, परोपकार से प्राप्त किया जाता है। प्रभु, कई ग्रामवासियों को हमने अपने आश्रम में संरक्षण प्रदान किया, किंतु अब वे बाणासुर के आक्रमण से आतंकित होकर वापस लौटकर जाना ही नहीं चाहते। जी प्रभु, और उन ग्रामवासियों को यह भय है कि कहीं बाणासुर पुनः आक्रमण न कर दे। इससे तो स्पष्ट है प्रभु कि बाणासुर को अहंकार हो गया है। नहीं ऋषि अत्रि, यह अहंकार नहीं है। बाणासुर के मन में कोई पाप भी नहीं है। बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं
और उनकी शक्तियां उससे ये अनर्थ करवा रही हैं। बाणासुर तो स्वयं अपनी सहस्त्र भुजाओं और उनकी शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। वो स्वयं ये समझने का प्रयास कर रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो क्या प्रभु बाणासुर अपने कर्मों के परिणाम से मुक्त है? बाणासुर ने ये समस्त शक्तियां स्वयं स्वीकार की हैं और इन शक्तियों के कर्मों के दायित्व भी उसके अपने ही हैं। यदि वो शक्तियां नियंत्रित हैं, तो उन्हें नियंत्रित करने का दायित्व भी बाणासुर का ही है। और मेरा ये वरदान उससे यही परीक्षा लेगा। यदि बाणासुर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो वो अपने कुल में प्रतिष्ठित होगा, अन्यथा उसका पतन निश्चित है। सप्त ऋषियों को प्रणाम। प्रणाम। मैं और भैया आपके आश्रम के लिए प्रस्थान करने वाले थे। हमारे आश्रम की ओर? जी ऋषि कश्यप, आप सभी को कल के भोज हेतु आमंत्रित करने। भोज हेतु आमंत्रण? किस उपलक्ष्य में? जी ऋषि भृगु, माँ कल अक्षय पात्र से प्रसाद वितरित करने वाली है। ये तो अति शुभ समाचार है। हम आप दोनों के आभारी हैं कि आपने हमें इस भोज में सम्मिलित करने का अवसर दिया। माँ और पिताजी आपकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें आमंत्रित किया है। हम आपका आमंत्रण स्वीकार करते हैं। हमने नियति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। ये संकट केवल आपके और मेरे संबंध तक सीमित होता तो और बात, किंतु ये समस्या तो दो परिवारों के संबंधों में विच्छेद का कारण बनने का सामर्थ्य भी रखती है। और भविष्य में होने वाली घटनाक्रम से आप भली भांति अवगत हैं महादेव। पार्वती भविष्य में बाणासुर दो महान कुलों के संगम का माध्यम बनेगा। मेरी चिंता का कारण वो समस्त घटनाएं हैं जो उस परिणाम तक ले जाएंगी। नारायण मुझसे निवेदन करने आए थे और मैंने उनके निवेदन को स्वीकार कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। प्रश्न केवल बाणासुर का नहीं है पार्वती। मेरे द्वारा दिए गए वरदान के कारण बाणासुर जो भी करेगा उसका प्रभाव हमारे समस्त परिवार पर प्रत्यक्ष होगा। तुम्हें भी कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो जटिलताओं से पूर्ण होंगे। हे जगत जननी, मैं तुमसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो, तुम संहारणी रूप धारण मत करना। ये तुमने क्या किया? शक्ति प्रदर्शन करके तुमने अपने कुल की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा को क्षति पहुंचाई है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
मैं तो केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके यह सूचित करना चाहता था कि मैं अपने पूर्वजों की भांति कितना शक्तिशाली हो गया, महादेव के वरदान से सशक्त हो गया। मैं अपने कुल की प्रतिष्ठा का न केवल अनुरक्षण करना चाहता बल्कि उसमें अपना योगदान भी देना चाहता। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करके नहीं, सुकर्म करके और सबकी सहायता करके। तुमने जो किया वो इसके विपरीत है, और भविष्य में भी जो करोगे वो ना तो सुकर्म होगा और ना ही उससे किसी को सहायता होगी। ऐसा क्या करूंगा मैं? देखना चाहोगे? मेरी शक्ति के समक्ष तो ये मनुष्य कीट पतंगे ही प्रतीत होते हैं। इन्हें तो मैं जब चाहूं तो विलंब क्यों? दिखा दो इन्हें कि तुम कितने शक्तिशाली हो। सबको ज्ञात होने दो कि तुम्हारी शक्तियों का सामना करने का सामर्थ्य इस संसार में किसी में नहीं। शक्ति प्राप्त हुई है तो शक्ति का अनुभव भी तो करो। प्रतीक्षा नहीं करो बाणासुर। उपलब्धियों पर संदेह नहीं करेगा। भक्त प्रहलाद के इस प्रपौत्र पर और उसकी योग्यताओं पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपके दिए हुए वरदान का दुरुपयोग किया है मैंने। नहीं, मुझे इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। अवश्य मिलना चाहिए मुझे इसका दंड। वरदान के योग्य नहीं हूं। स्वामी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए खड़क। नहीं वाणी नहीं, मैंने अपनी कुल को कलंकित किया है। अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई है मैंने। छोड़िए इसे। सहस्त्र बुझाएं तो प्राप्त कर ली मैंने, किंतु इन बुझाओं पर मेरा नियंत्रण नहीं रहा। यही नहीं, इन भुजाओं ने कई निर्दोष व्यक्तियों की हत्या भी की है, किंतु उसके उपरांत भी मुझे अपराध बोध नहीं हुआ। मैं
भयभीत हो गया हूं वाणी। अपने आप से, अपनी इस शक्ति से मैं भयभीत हो गया हूं। स्वामी, संभालिए अपने आप को, इस तरह से हताश मत होइए। आप महादेव की शरण में जाइए। हमें पूरा विश्वास है कि वो आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। देवगुरु, बाणासुर को तो केवल अपने कुल की प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है, किंतु उस प्रतिष्ठा के कारण से वो अभी भी अनभिज्ञ है। अपने पूर्वजों की महानता का उसे स्मरण ही नहीं। भक्त प्रहलाद या राजा बलि ने कभी भी महादेव या नारायण की उनकी कृपा का अनादर नहीं किया, कभी उसे अत्याचार का माध्यम नहीं बनाया। यहां तक कि बाणासुर के पितामह विरोचन ने धर्म आचरण एवं नैतिकता के कारण मुझे श्रीहीन बना दिया था। मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उनकी सेवा की। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे अपनी नैतिकता बिना किसी संकोच के सौंप दी। क्या बाणासुर कभी ऐसा कर सकेगा? मुझे नहीं लगता। बाणासुर के प्रति आपको चिंतित देखकर मैं कुछ अचंभित हूं देवराज। केवल बाणासुर ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास किसी प्रकार के अधिकार हैं, शक्तियां हैं, और वो उसका महत्व न समझे। क्योंकि मैं जानता हूं कुछ पा के खोने का क्या अर्थ होता है, उसके दुरुपयोग का क्या परिणाम होता है। क्या हो देवगुरु? मैंने कुछ अनुचित कहा? नहीं देवराज, आपने कुछ अनुचित नहीं कहा, और आप में ये परिवर्तन देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज आप किसी की शक्तियों से भी असुरक्षित नहीं हैं। अपने सिंहासन के प्रति आपको तनिक भी चिंता नहीं है। नहीं, मैं चिंतित हूं। मैं अवश्य चिंतित हूं देवगुरु, किंतु इसलिए नहीं कि महादेव का वरदान प्राप्त कर बाणासुर शक्तिशाली होकर मेरा सिंहासन मुझसे छीन लेगा, बल्कि इसलिए कि उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए वो न जाने कितने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर देगा। देवगुरु, मुझे इस घटनाक्रम में क्या भूमिका निभानी चाहिए? कोई कुछ नहीं कर सकता देवराज। त्रिदेव भी किसी की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, किंतु जब कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा को विनाश का अधिकार समझता है, अत्याचार और वर्चस्व का अधिकार समझता है, तब त्रिदेव उसे अवश्य रोकते हैं। मेरी चिंता इस बार केवल नारायण और महादेव की मत भिन्नता है। मैं नहीं जानता कि इस बार उसका क्या परिणाम होगा। देवगुरु, क्या नारायण कैलाश पधारेंगे अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करने हेतु? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी देवराज। पिताजी, कहीं कोई संकट नहीं आने वाला है ना? गणेश,
मेरे पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम तो स्वयं विघ्नहर्ता हो। प्रत्येक संकट का सामना करने हेतु सक्षम हो तुम। अवश्य पिताजी, किंतु मैं नहीं चाहता कि प्रसाद वितरण के उपलक्ष्य पर किसी प्रकार की नकारात्मकता उत्पन्न हो और भोज अबाधित संपन्न हो। नकारात्मक विचारों को मन से दूर करना हो तो मन को सकारात्मक विचारों से भर देना चाहिए पुत्र। किंतु पिताजी, आपने बाणासुर को दर्शन दिए, उसे वरदान दिया, उसके जीवन में तो शुभता आनी चाहिए थी, किंतु हुआ उसके विपरीत। बाणासुर को इसका बोध अवश्य है पुत्र, और वो शीघ्र ही कैलाश लौटेगा। पिताजी, क्या इस समस्त घटनाक्रम का हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा? संसार में घटित हो रही प्रत्येक घटना का प्रभाव समस्त संसार पर प्रत्यक्ष होता है गणेश। मैंने पार्वती को सचेत किया था और अब तुम दोनों को भी सचेत करना चाहता हूं। शीघ्र ही एक ऐसा घटनाक्रम आरंभ होने वाला है जिसमें तुम दोनों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। क्योंकि जो होने वाला है उसका प्रभाव पूरे कैलाश पर पड़ेगा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्वयं माता के हाथों से प्रसाद पाने का अवसर मिल रहा है। नारायण, देवी अन्नपूर्णा अक्षय पात्र से कैलाश पर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। वहां सभी आमंत्रित हैं। चलिए त्रिदेव एक बार पुनः मिलकर स्थिति पर विचार कर लेंगे। आप सब मेरे बिना ही कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। स्वामी, प्रसाद ग्रहण करें। आदिशक्ति अन्नपूर्ण प्रसाद का वितरण कर रही हूं और मैं न पहुंचूं, क्या ये संभव है? किंतु स्वामी, जगत पिता जगत गुरु को पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी तो केवल यहाँ प्रसाद के लिए अभिलाषी हैं।
इस प्रकार इस भिन्नता का समाधान कैसे होगा स्वामी? महादेव, मेरी रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए मेरी। प्रणाम माता, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। अपनी सहस्त्र भुजाओं से अनेक निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करते हुए कभी कोई संकोच नहीं हुआ। किंतु स्वयं माता के हाथों से प्रसाद लेने में संकोच। बाणासुर, मां के हाथों प्रसाद ग्रहण ना करके तुमने मां का अपमान किया है। और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। उचित होगा यदि तुम शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करो। मां का अपमान नहीं कार्तिकेय, नहीं। मां का अपमान करने की कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। यहां उपस्थित सभी ऋषिगण, सभी देवतागण से मेरी प्रार्थना है कि आप सब मुझ पर संदेह न करें। मैंने प्रसाद इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे भय था। मुझे भय था अपनी सहस्त्र भुजाओं पर, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। यदि कहीं किसी भुजा ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मां का अपमान हो गया तो प्रभु, मैं भयभीत हो गया हूं प्रभु। जो हुआ उसके उपरांत मैं भयभीत हो गया हूं। प्रसाद ग्रहण करो बाणासुर, कुछ नहीं होगा। प्रभु, आपने कहा था कि शक्ति को नियंत्रित करना होगा। किंतु मेरे साथ तो विपरीत ही हो रहा है। मेरी सहस्त्र भुजाएं मेरे वश में नहीं है प्रभु।
मुझे भय है कि मुझसे फिर कोई अनर्थ ना हो जाए। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। आपने वचन दिया था, मेरी सहस्त्र भुजाओं से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मैं सबकी सहायता करना चाहता हूं प्रभु। किसी को क्षति पहुंचाना ना मेरा उद्देश्य था, ना है। अब इस शक्ति को प्रत्येक क्षण नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जो केवल आप कर सकते हैं। इसलिए प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया मेरे साथ शोणितपुर चलिए। मुझे अपना संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। अपने वचन का पालन करें महादेव। मानासुर, कदाचित आपको बोध नहीं है कि आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं पार्वती नंदन, नहीं। मैं तो केवल यह सुनिश्चित कर रहा था कि कहीं प्रभु द्वारा दिए गए वरदान का मैं कोई दुरुपयोग न कर सकूं। किंतु तुम अपने अधिकारों का दुरुपयोग अवश्य कर रहे हो। तुम पिताजी के भक्त हो बाणासुर। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि जिस भी भक्त के मन में पिताजी को कैलाश से पृथक करने की मंशा हो, वो पिताजी का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। प्रभु, मैं दशानन की भांति भक्ति मोह में आपको अपने साथ चलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यदि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, तो आपका दिया हुआ वरदान मेरे लिए ही नहीं, अपितु समस्त संसार के लिए अभिशाप बन जाएगा। संसार के कल्याण के लिए आपको आपसे मांग रहा हूं। स्वामी, क्या निर्णय है आपका? नारायण, अंततः बाणासुर ने अपनी मंशा व्यक्त कर दी है। वो महादेव को अपने साथ ले जाना चाहता है। बाणासुर को दिए गए वरदान का संरक्षण करने के लिए महादेव वचनबद्ध हैं ब्रह्मदेव, और वो इसी का लाभ उठा रहा है। ये अंत नहीं, आरंभ है। समस्या तो अभी और भी उलझेगी। भैरव,
आदेश करें महादेव। भैरव, मैंने बाणासुर को वचन दिया था कि जब भी वो मेरा आह्वान करेगा मैं उसकी रक्षा हेतु अवश्य आऊंगा। आज समय आ गया है कि मैं उस वचन की पूर्ति हेतु बाणासुर की प्रार्थना को स्वीकार करूं। आपको कैलाश से दूर करने का विचार भी कैसे आया इसके मन में? इसे इसके दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। सहायता करना आराध्य का कर्तव्य होता है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है पार्वती, उसका स्मरण रखना। पिताजी, भक्त का महत्व अवश्य है, किंतु परिवार का क्या? क्या मेरे परिवार को मेरे वचन की पूर्ति ना करना स्वीकार्य होगा कार्तिकेय? बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं से उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। और ये केवल बाणासुर के हित में ही नहीं कार्तिकेय, अभी तो समस्त संसार के हित में है। भैरव, मेरी अनुपस्थिति में तुम कैलाश के द्वारपाल का दायित्व निभाओगे।
मैं वचन देता हूं महादेव, आपकी अनुपस्थिति में कैलाश की रक्षा का दायित्व मैं पूर्णता निभाऊंगा। उसके लिए जो भी आवश्यक होगा मैं वो अवश्य करूंगा। कैलाश की सुरक्षा आपकी अनुपस्थिति में मेरे लिए सर्वोपरि होगी। चलो वारासुर। पिछली बार जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तो मामा जी ने मेरा मार्गदर्शन किया था। इससे पहले कि रावण उन्हें लंका ले जा पाता, मैं बैजनाथ से पिताजी को वापस ले आया था। किंतु इस बार मामा जी भी नहीं है सहायता करने के लिए। Yeah.